पीपल्स पार्टी से वाबस्ता लोग उन्हें हीरो या शहीदे जमहूरियत गर्दानते हैं, जबकि पाकिस्तान में एक तबका ऐसा भी है जो उन्हें जमहूरी आमिर समझता है। अब शहीद जमहूरियत या जमहूरी आमिर, इन दोनों में से दरअसल हकीकत है क्या? आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर बातचीत करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब, सबसे पहले एक्मी प्रोग्राम, कादियानियों को अकलियत करार देना, फौजी कैदियों की वापसी, शराब पर पाबंदी, जुमे की छुट्टी, दस्तूर पाकिस्तान, काम तो सारे हीरोज वाले हैं, तो फिर ये इस्तिलाह जमहूरी आमिर की कहां से आई? देखिए, बड़े आदमी की गलतियां भी बड़ी होती हैं और इसीलिए उनका आगे इफेक्ट भी बहुत बड़ा होता है। आज कल रात से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उसके जिसे कहते हैं ना, उनकी तारीफ और तौसीफ में बहुत लंबी चौड़ी एक मुहिम जारी है, लोग करते हैं, अच्छी बात है जी। पाकिस्तान के अंदर क्या, मुसलमानों के अंदर एक बड़ी ख़ास एक सिफ्त है कि मरने वालों के बारे में हमेशा अच्छे जज्बात से, अच्छे खैर की बातों से याद किया जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पर कुछ एक्शन होते हैं कि जो कौमों की तारीख के अंदर, मतलब जुल्फ़िकार ज़ियाउल हक को आप अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करते, अक्सर औक़ात नहीं करते। पाकिस्तान के सारे टेलीविज़न पे क्यों नहीं करते? इसलिए कि जो उस मुल्क की तारीख के अंदर वो कहते हैं उसने कुछ काम ऐसे किए थे जिसकी वजह से ये मुल्क फंसा हुआ है। राइट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी बिल्कुल वैसे ही काम थे जिसकी वजह से ये मुल्क फंसा हुआ है। वो कौन से? मसलन मैं आपको आता हूं, पाकिस्तान के अंदर इन द बिगिनिंग देखें, जिस वक्त एक पॉपुलर लीडर उभरा है कोई भी, तो ये पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, मशरिक़ी पाकिस्तान एक था जी। सबसे पॉपुलर लीडर कौन था? शेख मुजीबुर रहमान। बिल्कुल, शेख मुजीबुर रहमान। शेख साहब, बिल्कुल। शेख मुजीबुर रहमान एक ऐसा लीडर था कि जिसने पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अंदर मेजॉरिटी हासिल की थी। उसका एक राइट बनता था ना जहां पर आने का, हुक्मरानी करने का जी। ठीक, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान इतना ही था जितना मैं और आप रहते हैं जिसके अंदर जी। इस पाकिस्तान में एक बंगाली थे कि उन्होंने इस पाकिस्तान के अंदर को पाकिस्तान की के बुनियादों में खून दिया था जी। मुस्लिम लीग बंगाल में बनी थी। भुट्टो वॉज अ सेकंड लेवल लीडर ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान। एक बात ये तय कर लीजिए, राइट। जो कि कहते हैं हमने यानी अब भुट्टो को लीडर कहते हैं ना, पाकिस्तान का बहुत बड़ा लीडर था, तो हम अपने दिमाग में पाकिस्तान को दो टुकड़े कर चुके होते हैं। वही गलती है। नहीं, मैं आगे आता हूं जी। उसके बाद एक क्राइसिस बना, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता किसने क्या किया। जिस जमाने में ये बांग्लादेश बन रहा था, उस जमाने में, उससे पहले जब मुजीब जीता था, इस पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हक में भी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ भी बहुत कमाल किस्म के इल्ज़ामात लग रहे थे। दोनों तरफ से ये कहा जा रहा था, कोई कहता है याह्या खान के साथ, इसमें छोड़ दे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कायद आज़म के बाद इस खित्ते में जी सबसे ज्यादा वोट मिले, सबसे ज्यादा इख्तियार हुआ, सब कुछ था। अगरचे कि सबसे ज्यादा वोट नवाज शरीफ को मिले, हाँ जी। जितनी मुस्लिम लीग नून जीती है ना, कहीं भी कैसे मिले, कैसे नहीं मिले, ये भी तो सवाल है। छोड़ दे 2/3 मेजॉरिटी थी उनकी, वो कादिर सानी है ना नवाज शरीफ, ठीक। तो अच्छा, ये इस वोट के बाद ही बिकेम द चीफ मार्शल लॉ, सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर एंड द प्रेसिडेंट, और उन्होंने एक ख्वाहिश थी कि एक दस्तूर बनाए। अच्छा, भुट्टो साहब अवामी आदमी थे, बहुत अवामी आदमी, बहुत अवामी। देखिए, मैं उनको भुट्टो में से उठे थे। देखिए 1960 उनके वालिद कोई छोटी शख्सियत तो नहीं थे। देखिए, वालिद की बात है कि वालिद सर शाहनवाज थे जी। और सर शाहनवाज कैसे बने? सर जाहिर बात है, वालिद उनके जूनागढ़ जो थे ना, रियासत जूनागढ़, उसके वजीर आजम थे जी। और जाहिर बात है यूनिस्ट पार्टी और सब कुछ उनके हिसाब से उसी चलते थे। अंग्रेज सर का खिताब और कौन देता है जी। मैं भुट्टो की प्योरली पॉलिटिक्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। उस जमाने के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे जी, ये सिकंदर मिर्जा की कैबिनेट के अंदर दाखिल हुए। अच्छा, और कैबिनेट के अंदर दाखिल हुए उस वक्त जब उसने मार्शल लॉ लगाया था, ठीक। और सिकंदर मिर्जा ने जब मार्शल लॉ लगाया तो अयूब खान ने 20 दिन के बाद उसको निकाल दिया। तो भुट्टो वॉज द ओनली पर्सन जो वहां से लिया गया था, 22-23 साल का नौजवान लड़का जो अयूब खान की कैबिनेट में था। और ये अयूब खान ने उस वक्त जमहूरी जो थी ना, उस सारी की सारी उस पर जैसे कि पाँव पे कुल्हाड़ी मारी थी जी। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे, उसकी कन्वेंशन मुस्लिम लीग जो उसने बनाई थी जी, उसके सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक। और उन्होंने एक तजवीज़ पेश की थी कि डिप्टी कमिश्नर को सदर बना दिया जाए और एसपी को सेक्रेटरी जनरल बना दिया जाए। अच्छा। लेकिन वो 65 में भुट्टो के खिलाफ हुए।
पाकिस्तान 65 की जंग जो था उसके अंदर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बुनियादी तौर पे अजीज अहमद जो थे ये सेक्रेटरी थे, भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे, इन्होंने अयूब खान को, अल्ताफ़ कौर की किताब भी है, इन्होंने अयूब खान को कहा कि आप ऐसा करें कश्मीर में चलें, जैसे कारगिल हुए जी, आप उसमें इंडिया जो है वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा, इंटरनेशनल बॉर्डर। तो कश्मीर में इंसर्जेंसी वो जब हुई तो इधर से इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस कर दिया, अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया, तो रूस ने हमारी आपस में सीज फायर कराने के बाद रूस ने हमारे लिए ताशकंद में बुला लिया। उसमें एक वाक़या बड़ा मज़ेदार है जो अयूब खान ने खिज़र हयात को सुनाया। गो अहेड प्लीज। और वाक़या बाद में कंफर्म होता है वहां पर जाके जब खुर्शीद मार्कर ने किताब लिखी जी, कि वाक़या ये था कि कोसिगन ने भुट्टो साहब को डांटा किसी बात पे ऐसी। अच्छा, तो अयूब खान नाराज हो गए, तो मीटिंग चल पड़ी। बाद में उन्होंने कोसिगन से पूछा, उन्होंने कहा कि भुट्टो जो है ये देखिए हमारे साथ बैठता है लेकिन अमेरिकन सफीर से गाइडलाइंस लेके आता है। अच्छा, उसका फिर उसने जेद मार्कर ने जो उसकी किताब है उसके अंदर उसने लिखा है कि भुट्टो जिस वक्त प्रेसिडेंट बने हैं तो ये रूस चले गए और रूस में हर बंदा उनसे मिला लेकिन कोसिगन मिलने के लिए नहीं आया। अच्छा, वो समझते थे कि ये ही अमेरिकन। अच्छा, उसके बाद इक़्तिदार जब आया जी, इससे पहले छोटे मोटे इंसर्जेंसीज होती थी, बलूचिस्तान बड़े पीसफुल था जी। भुट्टो साहब की जाती अना की वजह से दो हुकूमतें जो हैं उनको तबाह होना पड़ा, उन्होंने गिरा दी। नंबर एक उन्होंने बलूचिस्तान की गवर्नमेंट उतारी, अच्छा, उसको खत्म किया। मुझे अच्छी तरह याद है ताला बैंगल तकरीर कर रहा था मिजान चौक के अंदर जब पता चला कि गवर्नमेंट जो है वो खत्म कर दी गई है। एक डेमोक्रेटिक आदमी ने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खत्म की और आर्मी भेजी। अच्छा, और आर्मी भेजी उधर से सरहद के अंदर जो है हालिया केपी के जो है सरहद की गवर्नमेंट जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, उन्होंने एहतजाज में इस्तीफा दे दिया। मुफ्ती महमूद की गवर्नमेंट थी जी, और इधर गवर्नमेंट थी इसकी गौसुफ बदंजो और ताला महंगा वज़ीर आला। और इन सब के ऊपर उन्होंने पहले निकाला एक केस, इराक का, रूसी असला ले रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, और इनके ऊपर एक गद्दारी का मुकदमा बनाया जिसमें हैदराबाद ट्रिब्यूनल बना। राइट, आप हैरान होंगे ये सारे आजकल पीपल पार्टी के लोग हबीब जालब को कहते हैं ये है वो है, और उसकी ज़ियाउल हक़ में हबीब जालब पे तमाम मुकदमे बनते रहे हैं जी, आमर बनाते रहे हैं, डिक्टेटर बनाते हैं। गद्दारी का मुकदमा सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था। और रियली हैदराबाद ट्रिब्यूनल में तो गद्दारी का मुकदमा था। अच्छा, बल्कि हम ये याद अच्छी था कि 77 की मूवमेंट में हबीब जालब जो था वो बाकायदा वो गाया करता था लाड़काने चलो वरना थाने चलो, दिल लुभाने चलो, मतलब उसका एक मशहूर नज़म से हमने खुद सुना है उसके मुंह से। अच्छा, उसके बाद जितने सियासी कत्ल हुए हैं आगाज उस वक्त हुआ जी। आप अंदाजा करें डॉक्टर नज़ीर होते थे जमात इस्लामी के, डेरा गाजी खान के राज्य मुंशी के, बड़े मिस्कीन से आदमी, साइकिल पे आना साइकिल पे जाना, चूंकि बहुत जबरदस्त बोलते थे, बर्दाश्त नहीं थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अंदर, कत्ल हो गए। महमूद खान अचकज़ई का वालिद समद खान अचकज़ई कत्ल किया गया। ठीक, ख्वाजा रफीक का वाला ख्वाजा साद रफीक वो खत्म। अच्छा, खर खून के छींटे भुट्टो के हाथ पे हैं। अच्छा सुने आगे चल, खर तारीफ इफ्तिखार, पहली दफा मिसिंग पर्संस का रिवाज हुआ था। खर जरा से इख्तलाफ हुआ, उसके बंदे थे इफ्तिखार तारी और ये दलाइल कैंप पे होता था, उसके अंदर जाके रख दिए गए। और उसके बाद जिस दिन 6 जुलाई 77 हुआ ये मिसिंग पर्सन बाहर आ गए। पाकिस्तान में सबसे पहले मिसिंग पर्सन का रिवाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डाला। ठीक, उसके साथ कॉलेज एजुकेशन को जब नेशनलाइज किया पाकिस्तान के अंदर, तालीम का सत्यानाश हुआ। आप अंदाजा करें कि राइट फ्रॉम पेशावर से लेके कराची तक तालीमी इदारे होते थे, लोगों ने एक वेलफेयर के तौर पे बनाए होते। हमारे शहर के अंदर जिंदार कॉलेज था, हमारे पास शेख शख्तुल्लाह का पब्लिक स्कूल था, सरकारी स्कूलों में 1.25 रुपया फीस थी, शेख शख्तुल्लाह के स्कूल में 1 रुपया फीस होती थी। अच्छा, उनको सबको नेशनलाइज किया और तालीम कारोबार बन गया। आज अब दोबारा तालीम को दोबारा सही रास्ते पे लगा ही नहीं सकते जो आपने नेशनलाइज करके उसको तबाह बर्बाद किया। इतने सारे काम। अच्छा, उसके बाद पार्टी उन्हें शहीद क्यों कहती है? उसके बाद आपने बैंक नेशनलाइज किए, आपने इस कौम का सारा पैसा अलल्ले तल्लों की तरह उजाड़ने का रास्ता निकाला। उन बैंक से आपसे जो हुआ कि आपने क्या किया कि आपने उनको जो कहते हैं इंटरनल डेट बिल्टअप हुआ, वो आपके हाथ में आ गया, आपने जो चाहा जो किया, और उन बैंक से फिर आगे सियासी रिश्वत का एक पूरा बाजार गर्म हुआ। आपने लोगों की मिले नेशनलाइज की, जाती इंतकाम की। आखिरी जो फैसला था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो ये था कि
चावल की छड़ने वाली मिलें होते हैं, शेलर, छोटी सी चीज होती है, इसको भी नेशनलाइज कर दो। अच्छा, उसके साथ लोगों ने बर्फ खाने लगाए हुए थे, छोटा सा होता है, गर्मियों के महीने में 100-200 ब्लॉक रोज के बेच लिए, वो भी नेशनलाइज कर लिए। इस हद तक मतलब ये लेवल। लेकिन जहां वो है वहां खूबियों की बात है। मतलब लेकिन सर मुझे ये बताएं कि उनका मज़ार इतना बड़ा है, किसी की कब्र को इतना बड़ा मज़ार बना देना, क्या वो वली, तो अब आने वाली नस्लें वो तो यही समझेंगे कि वो औलिया अल्लाह में से कोई एक थे। मज़ार सब, जहांगीर का मज़ार नहीं है, कभी किसी को हाथ देखा फातिहा उठाते हुए? वहां पर मैं अकबर के मज़ार पे गया हूं, वहां पर वो जो वहां पर लोग चादरें चढ़ाते हैं जी, वो चादरें सब जगह चढ़ाते हैं भाई, चादरें किसी जगह नहीं चढ़ाते। पार्टी मसला पता है क्या है? मसला ये है कि इस कौम के अंदर, मैं आज भी कहता हूं, कल भी कहता हूं, कि इस कौम की बदकिस्मती ये है कि रसूल को अल्लाह का अल्लाह फरमाता है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तो अगर जो चाहते हो कि तुम अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, तुम इत्तबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगा जी। जिस कौम के पास सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद खिजरा मौजूद हो जी, वो वहां से